ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तान के हर मंसूबे को आसमान में ही धुआं धुआं कर दिया। 9 और 10 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान ने भारत की मिलिट्री और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपनी मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया था, लेकिन भारत की डिफेंस सिस्टम आकाश तीर, ZSU-23 गन और L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन ने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम कर दिया। ये पूरी तरह स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर की है। ये रडार बेस्ड कमांड गाइडेड के तौर पर दुश्मन के लक्ष्य पर 90% से अधिक की सटीकता के साथ हमला करती है और यही कारण है कि पाकिस्तान की एक भी मिसाइल, ड्रोन भारत की जमीन को छू तक नहीं पाया। भारतीय सेना ने एयर डिफेंस की ऐसी दीवार तैयार की जिसकी वजह से पाकिस्तानी ड्रोन, मिसाइल बिल्कुल ध्वस्त हो गए और इसीलिए हमने तय किया कि भारतीय सेना से परमिशन लेकर हम आपको भारतीय सेना के एयर डिफेंस वाली ताकत दिखाएं। ये ZU-23 है, 23 mm गन है और ये एक ऐसी वॉल क्रिएट करती है गोलियों की बौछार के साथ, आप ये साधारण शब्दों में समझ लीजिए, या फिर 23 mm राउंड से कि उसे भेदना बेहद मुश्किल है। ये देखिए ZU-23 जिसको अब पूरी तरह से ड्रिल के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इस एरिया में हम आपको जगह नहीं बता सकते क्योंकि ये क्लासिफाइड लोकेशन है, डिस्क्लोज नहीं कर सकते हम आपको, लेकिन ये बता सकते हैं कि इन देश के शूरवीरों ने पाकिस्तानी ड्रोन को ना ही केवल मार गिराया बल्कि उनकी मिसाइल्स के आगे भी करीबन 2400 राउंड पर मिनट के हिसाब से गोलियों की ऐसी बौछार कर दी जिसकी वजह से उनकी चाहे मिसाइल हो या फिर उनके ड्रोन हो वो अंदर नहीं घुसे और जो घुसे वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। ये ZU-23 है और इस समय ये पूरी कार्रवाई इस पे की जा रही है। दरअसल यहाँ से जो बॉर्डर है वो बेहद करीब है। कितनी तैयारी की है इससे और इन दिनों जब आपने एक्शन देखा पाकिस्तान की तरफ से, कैसे ध्वस्त किया उसे? जय हिंद, मैं यहाँ के AOR की ट्रूप कमांडर हूँ। हमें बहुत चंद सेकंडों की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये आपके ऊपर हवाई हमला आने वाला है, एनिमी के ड्रोन्स आने वाले हैं, एनिमी के मिसाइल्स आने वाले हैं या एयरक्राफ्ट आने वाले हैं। आकाश तीर जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल्स का बैकबोन है उसने हमारी इसमें बहुत मदद की है। हमें रियल टाइम डेटा पास हुआ है जिसकी वजह से हमने जू गन फायर करके हमारे एनिमी के कोई भी एरियल थ्रेट हो उसको मार गिराया है। जू गन की रेट ऑफ फायर 1600 से 2400 राउंड तक है। इसके फायर से एक वॉल ऑफ डेटरेंस क्रिएट होता है ताकि एनिमी का कोई भी एरियल थ्रेट हो वो हमारे AOR में आ ना पाए। इसके अलावा हमें जो इस AOR में एक भी ड्रोन या एरियल थ्रेट आ नहीं पाया है। हमने लगभग काफी सारे एरियल थ्रेट्स को एंगेज किया है और यहाँ के जो क्रिटिकल एसेट्स की प्रोटेक्शन थी वो हमने सक्सेसफुली कर लिया है। हम आपको ये भी बता दें कि दरअसल एयर डिफेंस का मुख्य मकसद है एक ऐसी वॉल क्रिएट करना जिसे भेदना दुश्मन के लिए इम्पॉसिबल हो। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने यही किया, वाइटल इंस्टॉलेशंस की सुरक्षा की। उसके अलावा जम्मू कश्मीर के हर एक इलाके के साथ साथ पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर एयर डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर L-70, उसके अलावा ZU-23, ओसा AK, शेल्का और आकाश जैसे अपने सिस्टम का इस्तेमाल किया और इसीलिए इंडिया टीवी ने यह तय किया कि आपको सीधा ग्राउंड से वो रिपोर्ट दिखाए जिसे आप और हम गर्व कर सकें। जब हम इसके एम्यूनेशन की बात करते हैं तो ये 23 mm का वो एम्यूनेशन है जो कि इसके बेल्ट में लगता है और इसी के द्वारा जब फायर किया गया तो एक चारों तरफ से एक ऐसी दीवार तैयार हुई जिसे भेदना बेहद मुश्किल है और यही है भारतीय सेना का वो एयर डिफेंस वाली ताकत जिसकी वजह से पाकिस्तान बैकफुट पर है। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत को आपने इस रिपोर्ट में देखा। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन ने पाकिस्तान के हर मंसूबों पर पानी फेर दिया। भारत पहले से ही जानता था कि पाकिस्तान और हमास की मानसिकता एक जैसी है और बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान की सेना को हमास जैसी ट्रेनिंग मिलती हो। लिहाजा भारत ने पहले से ही पाकिस्तान के स्वॉर्म ड्रोन अटैक्स को रोकने के लिए विनाशक L-70 को अपग्रेड करके रखा था। के राउंड्स हैं, एक साथ 12-12.5 किलोमीटर तक जा सकते हैं और करीबन 3.5 किलोमीटर तक अगर ड्रोन, मिसाइल कुछ भी आया तो उसे एक साथ ध्वस्त कर देंगे क्योंकि 1 मिनट के अंदर ये L-70 एयर डिफेंस गन 300 राउंड फायर करती है। नाइट
और डे कैपेबिलिटी है और आसानी से इसे कहीं भी प्लेस करने में ये सक्षम है। और यही वजह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान ने अपने ड्रोन और साथ में अपनी मिसाइल्स भेजे तो उसको ध्वस्त करने के लिए इसने एक ऐसी तैयारी की और ऐसा लेयर तैयार किया अपने गोलियों की बौछार करके कि जिसे भेदने के लिए पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। सर, कितना कारगर है ये, और इससे ऑपरेशन सिंदूर के तहत डिप्लॉयमेंट के साथ आपने ड्रोन गिराए, मिसाइल गिराए। हमारे वीर एडी जवानों ने मिलजुल कर आने वाले हर एक ड्रोन और मिसाइल थ्रेट को निश्तो नाबूद कर पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसी के साथ साथ हमारी ट्रेनिंग का जो मोटो है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, का पूर्ण रूप से मुजाहरा देते हुए हमने हमारे एओआर में आने वाले हर एक ड्रोन और मिसाइल को बर्बाद कर पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये जो ड्रोन आ रहे थे, कैसे इसकी लेयरिंग तैयार की? क्या पूरा एक दीवार तैयार हो गया? जैसे कि हमारा एडी डिप्लॉयमेंट फिलॉसफी है, जिसमें हमारे एग्रेसिव एडी डिप्लॉयमेंट इफेक्टिव ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर हमने दुश्मन के सामने एक एडी वॉल प्रस्तुत की, जिसने लक्ष्मण रेखा के रूप में कार्रवाई करते हुए उसमें आने वाले हर एक ड्रोन और मिसाइल को हमने एक्वायर कर डिस्ट्रॉय किया है। हम आपको बता दें कि हम जिस लोकेशन पर हैं, सुरक्षा कारणों से हम आपको उसकी जगह नहीं बता सकते, लेकिन भारतीय सेना के एयर डिफेंस के इन शूरवीरों से मिलवा सके, जिन्होंने 6, 7, 8, 9, 10 यानी आज तक भी कह लीजिए कि देश की रक्षा में दिन और रात 24 घंटों की निगरानी की है। इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आकाश तीर एक बहुत ही उम्दा प्लेटफॉर्म बनके आत्मनिर्भरता का प्रतीक बना। ये करीबन जो टारगेट एक्विजिशन या फिर टारगेट रडार जो है, यानी रडार के तौर पर जो 20 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर, और फिर इसमें आकाश तीर भी इंटीग्रेट कर आप ये समझ लीजिए कि जैसे ही पाकिस्तान के एयर बेसिस पे या पाकिस्तान कोई भी हलचल या हरकत करेगा तो उसके तुरंत जानकारी यहां तक रियल टाइम पे पहुंचेगी। और यही वजह है कि इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक जब पाकिस्तान ने 55 अपने एरियल टारगेट्स को फ्लाई करवाया, जिसमें एयरक्राफ्ट, मिसाइल और ड्रोन एक साथ थे, लेकिन आकाश तीर और एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से वो घबरा गया और उतरने पर अपने बेस पर जाकर छुपने पर मजबूर हो गया। और यही है भारतीय सेना का दमखम।